Welcome everyone, all of you again to my YouTube channel मास्टर एचबी कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पहला टॉपिक। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक का नाम चार्जेस एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ज का हिस्ट्री क्या रहा, क्या है ये चार्ज, कैसे चार्जेस के बारे में हमें पता चला बेसिकली। तो सबसे पहले हमारी यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका डेफिनेशन हम दे देते हैं आपको। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही अपने आप में इसे डिफाइन करता है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब कि चार्ज एट रेस्ट। यही इस यूनिट का पर्पस है। इस पूरे यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्जेस के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट चार्जेस कैसा फोर्स लगाते हैं, रेस्ट चार्जेस कैसा फील्ड क्रिएट करते हैं, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डील विथ the rest charges, I mean static charges. Is that clear? इसको एक और नाम हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखिए चार्जेस की बात करते हैं हम, चूंकि हमारे इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य ही चार्ज पर डिस्कस करना है। वैसे आप चार्ज के बारे में बेसिकली पहले से थोड़ा कुछ जानते होंगे अपनी पिछली कक्षाओं से। तो देखिए, शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो देखिए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम हिस्ट्री में। बात है 6th सेंचुरी बीसी की, जब थैलस नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये देखा, जो शायद आप भी अपने जनरल लाइफ में काफ़ी बार ऑब्जर्व किए होंगे, कि जब हम ड्राई हेयर में प्लास्टिक या रबड़ का कंगा रब करते हैं तो उस कंगे में एक ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। आपने भी काफ़ी बार इसे अज्यूम किया होगा, देखा होगा। ये क्या हुआ उसमें ऐसा? थैलस ने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देखा, और थैलस ने इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले एक खास सब्सटेंस में देखा। उस सब्सटेंस का नाम था एम्बर। जी हाँ, एम्बर। बाल्टिक समुद्र के किनारों पर पाया जाने वाला एक पीले कलर का चमकीला पदार्थ। यह पहला ऐसा पदार्थ था जिसे किसी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने पर इसमें वो प्रॉपर्टी आ जाता है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। हालांकि थैलस की इस डिस्कवरी को 2000 सालों तक किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और फिर 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट एलिजाबेथ आते हैं, और वो एम्बर की तरह और काफ़ी सब्सटेंसेस के बारे में दुनिया को बताते हैं जिनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था डी मैग्नेटो। उन्होंने दुनिया को बताया कि जब भी हम इस प्रकार के सब्सटेंसेस को रब करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, तो इनमें दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को आगे जाकर नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस सब्सटेंस में वो आ गया, क्या, जिससे वो अट्रैक्ट कर पा रहा है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाले उस सब्सटेंस को हम कहेंगे चार्ज्ड सब्सटेंस। तो यहां से किस्सा शुरू होता है चार्ज का। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ये चार्ज चीज क्या है। ये चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एम्बर या बाकी सब्सटेंसेस, आपका कंगा, अट्रैक्ट कर पा रहा है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को। आगे जाकर हम इसी यूनिट के स्टडी में ये पाएंगे कि क्यों हो पा रहा है ये सब। हर एक क्यों का जवाब आपको हमारे लेक्चर्स में जरूर मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, अब आगे हम बात करते हैं चार्जेस के अलग अलग टाइप्स पर। तो आपने सुना होगा 2 प्रकार के चार्जेस,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कैसे हमें पता चला चार्जेस दो प्रकार के होते हैं और इन चार्जेस के दो खास प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करता हूं जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के समय में परफॉर्म किया गया। आइए डिस्कस करते हैं उस एक्सपेरिमेंट पे। तो जैसा कि आप ये चित्र यहां पर देख पा रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक ग्लास का रोड लिया गया और उसको एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया गया और फिर उस ग्लास के रोड को एक नॉन मेटालिक स्ट्रिंग, रस्सी कह सकते हैं आप, नॉन मेटालिक स्ट्रिंग के जरिए लटका दिया गया। फिर क्या किया गया, फिर एक और ग्लास का रोड लिया गया और उसे फिर से एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और फिर से उसे एक नॉन मेटालिक स्ट्रिंग के साथ लटका दिया गया, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। क्या देखा हमने ये देखा, या फिर ऐसा कहें उस वक्त साइंटिस्टों ने ये देखा कि ये दोनों ग्लास की रोड्स अब एक दूसरे को रिपल कर रही है, यानी कि धक्का दे रही है, रिपल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है आपके शब्दों में। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रिजल्ट। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या देखा गया। अब हमने लिया एक एबोनाइट का रोड, एबोनाइट आई मीन प्लास्टिक का रोड, और उसे हमने रब किया एक वूलन क्लॉथ के साथ और फिर हमने उसे वैसे ही पहले जैसे लटका दिया। एंड देन वी हैव टेकन अनदर एबोनाइट रोड, अगेन वी हैव रब्ड इट विथ अनदर वूलन क्लॉथ और फिर से उसे लटका दिया। और फिर हम क्या देखते हैं, फिर से ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने परफॉर्म किया तीसरा एक्सपेरिमेंट जो कि कंक्लूसिव एविडेंस हमें देगा। अब हमने पहले वाला एक्सपेरिमेंट से ग्लास रोड लिया, दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट से एबोनाइट रोड लिया और उन दोनों को लटकाया। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब वो एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ ऐसा, यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा हमें बताई गई चार्जेस की 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या पता चला कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर उसके ऊपर जो चार्ज आया वो अलग है और उस एबोनाइट या प्लास्टिक रोड को वूलन क्लॉथ के साथ रब करने पर उसके ऊपर जो चार्ज आया वो अलग है। अब ये दोनों चार्ज अगर अलग है तो इन्हें नाम देना पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री में पहले साइंटिस्टों ने इनको काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम दिए। ग्लास रोड के ऊपर आने वाले चार्ज को कहा गया विट्रस चार्ज और एबोनाइट रोड के ऊपर आने वाले चार्ज को कहा गया रेजिनस चार्ज। अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन ये काम हमारे लिए आसान कर दिया एक साइंटिस्ट, आप जानते होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रोड के ऊपर आने वाले चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव और एबोनाइट रोड के ऊपर आने वाले चार्ज को नाम दिया नेगेटिव, और तब से हम चार्जेस को 2 नाम पॉजिटिव और नेगेटिव इजी नाम से जानता है। सो थैंक्स टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, आसान से नाम देने के लिए चार्जेस को। अब किन 2 प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, इन 3 एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आया आपको? जी हाँ, इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें एक तो ये चीज समझ आया, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। 2 ग्लास रोड, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज इसलिए रिपल। 2 एबोनाइट रोड, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज इसलिए रिपल। लेकिन जब एक ग्लास रोड एक एबोनाइट रोड, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज इसलिए अट्रैक्ट। दैट्स द प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी, नंबर 1 2 लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, नंबर 2 अनलाइक यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक जैसे हैं तो लड़ेंगे, अगर एक जैसे नहीं हैं तो फिर इनका रिश्ता काफी अच्छा होने वाला है आगे जाकर। सो ये 2 प्रॉपर्टीज हमें काफी मदद करने वाले इस यूनिट में आगे जाकर। तो आप चार्ज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और चार्ज के 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज तक तो पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आगे की बात बेसिक 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो अभी के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। बड़ा ही मज़ा आपको आएगा अगले टॉपिक में, आई एम डैम श्योर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।